भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ खट्टा और मीठा सवाल करके उनसे पूछते हैं, जानते हैं। ये बताइए, एमएसपी के बारे में आप बताइए क्या है? एमएसपी भारत सरकार को देनी है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें। एमएसपी गारंटी कानून एक देश में बने तो सस्ते में लूटने वाली फसल बच जाएगी, किसान को उसका सीधा लाभ मिलेगा। जो पूर्वांचल के जो किसान हैं, यहाँ के लोग उतना जागरूक नहीं है, तो इनके लिए आपका जो संगठन है वो क्या कर रहा है? 35 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और टिकैत साहब भी कई बार यहाँ पे आए, और अब पूरे देश का किसान जागरूक हो रहा है तो यहाँ का किसान भी जागरूक होगा। और ये जो बिजली बिल को लेकर आप काफ़ी जगह देखे हैं तो धरना पर बैठे हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं और बिजली बिल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उनके लिए आप क्या कहें? अभी और भी ज़्यादा आएंगे। अगर ये बिजली अमेंडमेंट बिल रहा तो और भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बिजली प्राइवेट होंगी सब, और प्राइवेट होने के बाद में अगर किसी किसान के, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 2 पशु हैं ये, तो इनको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये एक पशु पे आप वैसा कनेक्शन ले सकते हो, लेकिन अगर 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। बिजली धीरे धीरे प्राइवेट ये कर रहे हैं। हमने उनको कहा कि रूफटॉप सब्सिडी सोलर पे आप दो, बिजली उससे बच सकती है, और सरकार को इस पे काम करना चाहिए। किसान गेहूं और धान की खेती जो होती है और उसको बेचने में मंडी ले जाते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए आपका संगठन या क्या आगे सोच रहा है? हम कर रहे हैं, जैसे बिहार में मंडी सिस्टम बंद हो गया, जो वहाँ का बाजार व्यवस्था थी वो पूरी बंद होगी। इसी तरह से भारत सरकार पूरे देश की मंडियों को बंद करना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि मंडिया सेक्टर भी चले और एमएसपी गारंटी कानून भी लागू हो, तो किसान बच सकता है। मंडी एक प्लेटफार्म है, जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफार्म के नहीं रुक सकती, बगैर मंडियों के किसान जिंदा नहीं रह सकता। मंडी को ये बेचने का काम कर रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मंडी के लिए लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपने बोला ये कल रैली में कि डीएम और डीएम की अनाज ले जाके बेच सकते हैं, तो इसके ऊपर मतलब ये सा क्यों आपसे बोल देते हैं कि वहाँ पर लेके जाएँ और ये सब करें? डीएम के यहाँ अगर अनाज बिकना शुरू हो जाएगा तो सरकार तक उसका मैसेज जाएगा, और सरकार तक जब मैसेज जाएगा जब भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन पूर्वांचल के जो किसान है उतना जागरूक तो नहीं है यहाँ पे, अगर देखा जाए। नहीं, जागरूक है किसान, जागरूक हो जाएगा। बहुत जागरूक यहाँ के किसान हैं। यहाँ तो जब आज़ादी की लड़ाई हुई, जब देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे भी बहुत क्रांतिकारी लोग यहाँ पे पैदा हुए, उनने लड़ाइयाँ लड़ी। ये भी एक किसान, मजदूर, आदिवासी की एक आज़ादी की लड़ाई है। जो गवर्नमेंट है जो उत्तर प्रदेश की या केंद्र सरकार की, तो ये क्या किसानों के लिए कुछ कदम उठा रही है? अभी कुछ नहीं उठा रही। किसानों की फसलें पूरे रेट पर ना बिके, व्यापारियों को फायदा कैसे होगा, ये सरकार है व्यापारियों की है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। उनको फायदा कैसे होगा उस पर ये सरकार काम करती है। किसानों को गरीब बनाना इनका पहली प्राथमिकता है। अच्छा, ये बेरोजगारी के ऊपर कुछ कह सकते हैं? बहुत बेरोजगारी, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ? ये 3 साल बाद में आ जाएंगे, क्रांतिवीर बन के आएंगे। ये जो अग्निवीर है ये क्रांतिवीर बन के आएंगे 3 साल बाद में, और जो बड़ा संघर्ष शुरू होगा 3-4 साल बाद में शुरू होगा। और ये जो डाई का मामला दिया जा रहा है, खाद बीज को लेकर, कि यहाँ पे डाई इतना महंगी दी जा रही है, कोई ऊपर से आदेश आ रहा है, और ये महंगा लेकर किसान उसको महंगाई को लेकर बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर। महंगा ये खेती से देश का नौजवान और किसान हटे, खेती से ज़मीन से नफरत करें, और बड़े उद्योगपति ज़मीनों में आएँ, इसलिए पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक मकड़ जाल है, इस मकड़ जाल को हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लागत बहुत महंगी होगी और फसलों के दाम कम हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी बहती है, उससे बहुत ज़्यादा कटान होता है, किसानों को बहुत नुकसान होता है, फिर भी सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं देती है और ऐसे मुद्दों को गुमराह करके चली जाती है। आंदोलन एक रास्ता उसका है। लेकिन यहाँ के किसान तो आंदोलन के लिए मतलब बहुत कम जाते हैं। अब नहीं जाएंगे तो भाई घाघरा नदी कटान करती रहेगी। यहाँ से प्लान, जितना ताकत यहाँ से प्लान करने में लगा रहे हैं कि हम शहरों में चले जाएं, उतनी ताकत अपने यहीं पे ही गांव को मजबूत करने में लगानी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा आंदोलन की ज़रूरत है, तो उसी से ही देश का और किसान का और इस क्षेत्र का विकास होगा।
आपका संगठन किसी पार्टी या किसी को सपोर्ट करता है कि नहीं? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, किसी को support। जी, आपका जो कलर ये गमछा लगाए हैं, किसका है एकदम सा? यही मतलब पूछना चाहते हैं बस। बताओ, आप बताओ नहीं नहीं, हम पूछा, अगर जानते तो आपसे क्यों पूछते हैं साहब? क्या है गमछा का रंग, क्या है इसका, नहीं, यहाँ पे इसका वही कलर है। हम कौन सा कलर? आप बताओगे जब तो मैं जवाब दूंगा ना। किसान यूनियन का ये कलर है। हाँ हाँ। ये जो पूछे हैं, और तिरंगे झंडे में किसका कलर है? तिरंगे झंडे में केसरिया और केसरिया। हरा, ग्रीन और ये तो व्हाइट। वो भी तो, ये भी तो वही है, ये कौन सा है? बस ये जानना चाहते थे। हाँ, ये जानना, ये भगवा रंग जो है ये समाज का रंग है, और ये किसी पार्टी का रंग नहीं है, और ना किसी पार्टी को इस रंग पे कब्जा होने देना। महर्षि दयानंद किसी पार्टी में थे क्या? कोई मेंबरशिप उनकी हो? जो यहाँ के देश के संत महात्मा है, ये भगवा रंग उनका है, ये सूर्य का रंग है। इस रंग को कहोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी जीत। अच्छा ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, युवाओं को जो अभी पेट का पेपर हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों में या कई जगहों पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हरियाणा हो चाहे यूपी। वो इसलिए कि लोगों के पेपर छूट रहे, लोग तंग हो जाए, उनको रोजगार नहीं देना, तो लोग तंग हो जाएंगे उससे। अगर ज़्यादा लोग उसको क्लियर कर लेंगे तो फिर उतने ही भर्ती में आएंगे, तो उनको निकालना है। ये भी एक बैरिगेटर है, तो इससे पार जब करेगा अब वो तंग हो जाएगा, बहुत के पेपर छूट गए, दूर उसके 300 और 500 किलोमीटर दूर उनके सेंटर लगाए, लोग तंग हो तो उसको छोड़ देंगे। तो क्योंकि रोजगार नहीं है, तो ये एक बैरिकेटिंग है, उसको हटाने का।